जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ोटोशॉप क्लास 4 में। आज दोस्तों हम इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक चलेगा वो मैजिक वॉन्ड टूल और साथ में हम यहाँ से स्लाइस टूल के बारे में भी जानेंगे और इसके थ्रू हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी क्रिएट करना सीखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखें। आपको ये दोनों टॉपिक 110% समझ में आने वाला है। तो यहाँ से फ़ोटोशॉप मैंने ऑन कर लिया है। आपको पहले ही बताया गया कि यहाँ से आपको एक टूल्स चाहिए। जो भी टूल्स है वो आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में दिखना चाहिए और एक आपको लेयर की ज़रूरत होती है, तो लेयर एक चाहिए आपको। ऊपर में ऑप्शन चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन बार नहीं दिख रहा है तो आप ऑप्शंस बार को यहाँ से विंडोज़ में जाकर के ज़रूर शो करें, क्योंकि जिस टॉपिक का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऑप्शंस बार की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो आप विंडोज़ में जाकर ऑप्शंस पे क्लिक किए। अगर टूल्स नहीं दिख रहा है तो टूल्स पे क्लिक करें। अगर लेयर से सपोज नहीं दिख रहा है तो यहाँ से विंडोज़ में जाकर के आप लेयर पे भी क्लिक करके शो आउट करा लें। अब दोस्तों मुझे पिक्चर लेना है, तो पिक्चर लेने के लिए हम बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करेंगे और ये मेरी गैलरी आ जाती है। यहाँ से हम पिक्चर्स एक ले रखे हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों मेरे पास एक पिक्चर्स है जिसमें हम दो टॉपिक्स का इस्तेमाल करके आज आपको बताने वाले हैं। एक मैजिक वॉन्ड टूल और एक हम स्लाइस टूल, जिसमें हम इसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी तैयार करेंगे। तो दोस्तों मैजिक वॉन्ड टूल एक्चुअली में होता क्या है कि ये फ़ोटो कट करने के लिए सिंगल्स कलर जो होते हैं उसको सेलेक्शंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इस बटन पे क्लिक किए, मैजिक वॉन्ड टूल, ये सिंगल है, इसका शॉर्टकट की W होता है और क्लिक करने के बाद जिस कलर पे भी हम क्लिक करेंगे वो कलर्स जो है ऑटोमेटिक ये आपका कंज्यूम कर लेगा। जैसे हम इस कलर पे क्लिक करते हैं तो इससे मिलता जुलता जितना भी कलर इस पेज में आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऑलरेडी ये ऑटो सेलेक्शंस कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो भी कलर आपको इस कलर से मिलता जुलता दिख रहा है उसे ये सेलेक्शंस कर लिया है। अब इसमें बात आती है कि ये जो एरिया है इसमें कुछ ऑप्शंस को ये सही तरीके से सेलेक्शन नहीं किया है। जैसे बाल है तो ये सही तरीके से सेलेक्शन नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं ऐड करने के लिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाते हैं आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इस दोनों का काम समझते हैं। हालांकि जब भी हम सिंगल कलर को सेलेक्ट करते हैं तो इस दोनों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ऐड में क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट में उसे हम माइनस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सर्कल लिए, ऐड बटन पे क्लिक किए और अब हम यहाँ पे अगर इस तरह से कर रहे हैं तो ये जो है एरिया जो है एक्स्ट्रा वो आपका हट रहा है। ये अभी अपोजिट सेलेक्शन है दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपका पिक्चर सेलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ बैकग्राउंड सेलेक्शन है, इसलिए ये ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। बैकग्राउंड किस में ऐड हो रहा है, बैकग्राउंड में ऐड हो रहा है, बिकॉज ये बैकग्राउंड आपका सेलेक्शन है, ये पिक्चर सेलेक्शन नहीं है। अभी ये सेलेक्ट किसको किया हुआ है, बैकग्राउंड को किया हुआ है। तो इस तरह से ऐड हो रहा है। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल्स और हम गलती से क्या किए, थोड़ा सा हम यहाँ ज़्यादा ऐड कर दिए। अब ये जो है कान को ले लिया है इस तरह से। अब इसे मुझे सही करना है तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इस तरह से सही करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो है ये कुछ बाहर निकल गया है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे भी थोड़ा सा बाहर निकालना हो, जहाँ ज़रूरत है आपको बाहर निकालने के लिए वहाँ सब्ट्रैक्ट करें, बाद बाकी आप ऐड करें इसे। तो हम इसे ऐड कर रहे हैं फ़िलहाल। अब हम इसे अच्छे तरीके से ऐड कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वक्त लगेगा। परफेक्टली आप जैसे भी हिसाब से चाहें अपने हिसाब से इसे ऐड कर सकते हैं, जितना एरिया आपको रखना हो और जो भी एक्स्ट्रा एरिया लग रहा है उसे आप हटा सकते हैं। ये एरिया मैंने कंप्लीट कर लिया है और समथिंग ये एरिया भी कंप्लीटेड ही है। हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियरली कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये फ़ोटो फिनिश अप हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए ये अभी अगर हम अप्लाई करके अगर अलग करेंगे तो ये फ़ोटो सेलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ बैकग्राउंड सेलेक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड सेलेक्शन है। अब दोस्तों इसके लिए मुझे करना क्या होगा, फ़ोटो के लिए मुझे सेलेक्ट में जाना है और यहाँ से इन्वर्स करना होगा, जिसका शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल और आई होता है। तो जैसा हम इन्वर्स करेंगे अब ये आपका फ़ोटो का सेलेक्शन हो गया। अब हम अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद इसे किसी एक्स्ट्रा पेज में हम रख सकते हैं। जैसे फाइल में जाते हैं, न्यू बटन पे क्लिक करते हैं और जिस हिसाब का आपको पेज चाहिए वो साइज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए मुझे अगर A4 साइज़ चाहिए तो A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई दूसरा साइज़ में चाहिए तो दूसरा साइज़ सेलेक्ट करके हम रेजोल्यूशन, अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए 300 रेजोल्यूशन रखिए। अगर आप मान लिया जाए कि नेट वगैरह पे अगर आप डालना चाहते हैं, वेबसाइट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 72 रख सकते हैं। उसके बाद हम ओके करेंगे। अब हम यहाँ से अप्लाई बटन पे क्लिक करके और इस फोटो को उठा करके इसमें डाल लेते हैं। तो ये फ़ोटो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने लगता है। अब दोस्तों कंट्रोल T बटन से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इसको आसानी से हम यहाँ से शिफ्ट और अल्ट के साथ में हम बड़ा और छोटा करेंगे। ये इक्वल वे में आपका बड़ा और छोटा होगा।
तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और ये फ़ोटो आपका कट चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप फ़ोटो को काट करके और आप पासपोर्ट साइज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ़ोटो काट करके पासपोर्ट साइज़ के लिए यूज़ करना है, तो ये मेरा फ़ोटो कट का सिलेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है। हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और मेरे पेपर का साइज़ A4 है तो हम A4 साइज़ पेपर ले लेते हैं। 300 हम यहाँ से रेजोल्यूशन ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं ओके बटन पे क्लिक। अब दोस्तों ये मेरे पास पेज तो आ गया है, लेकिन अगर हम इस फोटो को डायरेक्टली अगर इसमें उठा करके डाल लेते हैं तो इसे कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, कहाँ कहाँ शिफ्ट करना है, ये चीज़ मुझे आइडिया नहीं है। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, फिलहाल इस लेयर को यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर लेते हैं। अब दोस्तों इस पेज में हमें यूज़ करना होगा स्लाइस टूल। तो हमें यहाँ से स्लाइस टूल लेना है, इस पेज में जाकर के राइट क्लिक करना है। उसके बाद डिवाइड स्लाइड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। डिवाइड हॉरिजेंटल इनटू और डिवाइड वर्टिकल इनटू, छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, इसमें चेक करना है। और मान लिया जाए हम हॉरिजेंटल से 5 स्क्वायर में यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ से वर्टिकल में हम 4 स्क्वायर में, तो ये मेरी एक स्क्वायर बन जाती है। ये 20 फोटो मेरी निकलेगी एक पेज में। जो A4 जो आपका साइज़ जो होता है फ़ोटो पेपर के लिए, ये आपका पासपोर्ट साइज़ के लिए अच्छा साइज़ है। तो यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, अप्लाई बटन पे क्लिक करके और इस फोटो को उठा करके इसमें डाल देना है। डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करके इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसको सजाते हैं। सजाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और इस फोटो को हम यहाँ से कॉर्नर में सजा लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे कर लेते हैं अप्लाई बटन पे क्लिक। अब इसकी कॉपी कैसे बनानी है, तो कीबोर्ड का अल्ट बटन को होल्ड करना है, अल्ट को होल्ड करके इसकी कॉपी बनानी है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही जाएंगे मैग्नेटिक की तरह ये ऑटो फिट आपका ले लेगा। इसको अच्छे तरीक़े से आपको क्या कर लेना है, फिटिंग कर लेना है। उसके बाद फिर अल्ट होल्ड करके इसको भी फिटिंग कर लेना है। बिल्कुल आराम से अच्छे तरीक़ा से आप फिटिंग कर लेंगे। फिर अल्ट होल्ड करके हम इसे भी फिटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों ये चारों फोटो फिटिंग हो गई है। अब आपको बारी बारी से अल्ट प्रेस करके ये सारे में फ़ोटो फिटिंग करनी हो तो सोचिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसके लिए आपको जाना है यहाँ से एडिट में, सॉरी आपको जाना है यहाँ से लेयर ऑप्शन में। लेयर में जाने के बाद एक फ्लैटन इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस फ्लैटन इमेज पे क्लिक करना है। अब ये टोटल इमेज एक साथ ग्रुप हो चुका है। अल्ट को प्रेस करके और इसे आप उठा करके डायरेक्टली नीचे आप इस तरह से सजा सकते हैं। अब दोस्तों ये चारों को हम एक बार कर लेते हैं तो और बेटर हो जाएगा। तो हम एक बार फिर से लेयर में चले जाते हैं, फ्लैटिंग इमेज पे क्लिक कर लेते हैं, फिर हम अल्ट होल्ड करेंगे, अब ये चारों उठ करके आएगा। तो इस तरह से आप फास्टली फ़ोटो को जो है कि अपना एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको उठा करके डाल लिए। अब दोस्तों यहाँ पे भी डालना है तो वैसे ही आप डाल लीजिए, अल्ट होल्ड कीजिए, बाद बाकी आपके पेज से बाहर हो जाएगा। हम इसको डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी रेडी हो चुकी है। अगर ये लाइनिंग आप हटा देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्यू में जाना है और एक्स्ट्रा पर से क्लिक हटा देंगे तो ये लाइनिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि दोस्तों ये लाइनिंग प्रिंट में नहीं आती है, आप व्यू में जाकर के एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे तो ये लाइनिंग शो करेगी, लेकिन ये लाइनिंग जब भी आप प्रिंट आउट करेंगे तो वहाँ पे प्रिंटर द्वारा ये लाइनिंग प्रिंट नहीं आती है। इसके लिए आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद प्रिंट बटन को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ये पेज आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब ये तो पेज नॉर्मली प्रिंट आउट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम ही क्या करना था, हम इसको क्या करते हैं हटाते हैं फिलहाल और एक नया पेज लेते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और यहाँ से हम A4 साइज़ का एक नया पेज ले लिए। फिर से हम सेम काम करते हैं, स्लाइस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिवाइड स्लाइड करते हैं, ये ऑटो सेलेक्शन पिछला वाला ले लिया, हम ओके कर लेते हैं। इस फोटो को हम यहाँ से अप्लाई बटन पे क्लिक करके और उठा करके पेज में डाल लेते हैं। अब दोस्तों इस फोटो को हम सही तरीके से शिफ्ट कर लेते हैं अपने पेज में, जिस हिसाब से मुझे फ़ोटो को रखना होता है। हम यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर लेते हैं। अब दोस्तों ये हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे लेयर से और बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर पे जाएंगे। अगर आपको सॉलिड कलर करना हो तो यहाँ से एक सिंगल कलर आप ले सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। जो भी कलर करना चाहते हैं या अपने बैकग्राउंड में आप जो कलर देना चाहते हैं पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स के, वो कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों तो हम ये वाला फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के लिए दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये बेटर लगता है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं और इसे हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो ये मेरा बैकग्राउंड पिक्चर हो जाता है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर सेलेक्ट करेंगे हम फ़ोटो को, अल्ट को होल्ड करेंगे और अपने पेज में इस फोटो को हम सजा लेंगे। अल्ट को होल्ड करके रखेंगे, इसको हम सजा लेंगे। सजा लेने के बाद दोस्तों फिर से आपको लेयर में जाना है, फ्लैटन इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर अल्ट होल्ड करना है और उसको नीचे की तरफ आपको इस तरह से बारी बारी से सबको अच्छे तरीके से सजा लेना है। थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना है तो ये अच्छे तरीके से आपकी सज जाएगी। सजाने के बाद दोस्तों हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, तो ये पासपोर्ट साइज पिक्चर मेरी रेडी हो जाती है। अब यहाँ फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद प्रिंट आउट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से प्रिंट बटन का कमांड देना है, प्रोसीड करना है, ऑटोमेटिक ये प्रिंट आउट आ जाएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में आपने दो चीज़ सीखा। एक आपने यहाँ से यूज़ करना सीखा जिसको मैजिक वॉन्ड टूल बोलते हैं, जो सिंगल कलर पे काम करता है, और इसमें कैसे हम लोग सिलेक्शन ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। और दूसरा काम आपने स्लाइस टूल का यूज़ भी सीखा और साथ में अपने पासपोर्ट साइज पिक्चर बनाना भी सीखा। तो इसको आप रिपीट कीजिए, इसको आप जो है कि अपने कंप्यूटर पे ट्राई कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप मेरा अगर प्लेलिस्ट से पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे वीडियोज़ को आप देखिए, आपको फोटोशॉप बेसिक लेवल से बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों हम फोटोशॉप को बहुत ही आगे लेकर के जाएंगे। हम ये जो वर्जन पढ़ा रहे हैं इस वर्जन को भी चेंज करेंगे और इस वर्जन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगले CS6 पे भी जाएंगे और जो एडोबी का जितने सारे भी फोटोशॉप्स हैं वर्जन, उन सारे वर्जन को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।